नागपुर के नंदनवन इलाके में 4 महीने पहले शादी हुई एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। नंदनवन थाना क्षेत्र के वृंदावन नगर में 23 वर्षीय फरहान नाज गफ्फार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फरहान नाज की शादी 20 जून 2025 को हुई थी। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से पति, सास और ननद से विवाद होते रहते थे। 4 नवंबर की रात घर में झगड़े के बाद फरहान नाज ने 5 नवंबर की सुबह ओढ़ने के सहारे फांसी लगा ली। सुबह जब पति ने फांसी पर लटका देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मामला अकस्मात मृत्यु के रूप में दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस पति, सास और ननद से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच जारी है। आज हम लोग जो नंदनवन थाने में आए तो पिछले जाने बीती रात जो हादसा हुआ है, ये हसनबाग की रहने वाली 23 वर्षीय महिला फरहान नाज, उसकी शादी को 5 महीने हुए थे। उससे कोई शेख उमान करके लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी और बच्ची के जाने शादी के 15 दिन 20 दिन बाद से उसको एक तरीके की प्रताड़ना और प्रताड़ित किया जा रहा था। वो कंटिन्यू अपने वालिद को, पिताजी को, मम्मी को कॉल कर कर बताती थी कि यहाँ मेरे को मारा जा रहा है, मेरे को यहाँ डिमांड की जा रही है। और घर वाले इस मामले को लेकर जब उनके घर वालों से मिले तो घर वाले उसको बोल देते थे कि अब नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन अभी जो ये हादसा हुआ, जो भी हुआ, उसको मारा गया है कि उसकी सुसाइड हुई है, ये तो पीएम रिपोर्ट में आ ही जाएगा। और हम लोगों ने पुलिस विभाग से वही मांगे की है, जैसे कि ये पेरेंट्स लोगों का बताना हुआ मुझे कि उसको कुछ निशान दिख रहे हैं। और एक ऑडियो आई है जो उसने अपने भाई को कॉल करी थी और उसको बताई थी कि मेरे को बहुत मारा है, मुझे यहाँ से बचा लो। वो रात को उसका भाई गया भी था बचाने, लेकिन उन्हीं के परिवार की एक महिला उठकर आई और उसने जिम्मेदारी ली कि अब कुछ नहीं होगा, मेरे जिम्मेदारी छोड़कर जाओ। जबकि 100 नंबर पे भी पुलिस को कॉल किया गया था, 2 पुलिस के भी अधिकारी वहाँ पे आए थे, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने बोले कि ये आपका आपस मामला है। तो पुलिस अधिकारियों ने बोला कि आप आपस में बात कर लो। वो जो लेडी थी, वो लेडी ने अपनी जिम्मेदारी पे ली। उसकी जिम्मेदारी पे लेने के बाद भी जब उसके भाई लोग सब चले गए, सुबह इनको कॉल आता है कि इसने फांसी लगा ली। लेकिन पूरी फैमिली का ये कहना है कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या की गई है। वही सब मांगों को लेकर हमने पीआई कोड़ी साहब से भी मुलाकात की, सब चीज़ों से अवगत करवाया। इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं एक ऑडियो क्लिप भी सामने नजर आ रही है, जिसमें जो पीड़ित महिला है, मृतक महिला है, वो अपने परिजनों से बात करती नजर आ रही है कि मुझे बचा लो, बचा लो। क्या उसमें सच्चाई है? वो ऑडियो क्लिप ऐसी है कि उसके भाई को उसने कॉल करी और उसने बताई है अपनी मम्मी को और भाई को कि ये मुझे मार रहे हैं, बहुत मारा उसने मुझे। और वो जब आप आवाज़ सुनोगे तो आवाज़ में जो डर और तड़प है, उससे आपको एक पता चलेगा, एहसास होगा कि वो बच्ची कितनी प्रताड़ित हुई है। वो बच्ची को किस तरीके से मारा जा रहा था, किस तरीके से उसको बार बार प्रेशर उस पर डाला जा रहा था। वही सब मांगों को लेकर हम आए हैं और हमें पुलिस पे पूरा विश्वास है कि पुलिस हमको न्याय दिलाएंगी। और हमने डीसीपी मैडम को भी ये सब चीज़ों से अवगत करवाया है। हमें बड़ी न्याय की उम्मीद है। अगर से वो दोषी पाया गया तो उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। को मार रहा है, मेरे को बचा लो अम्मी, मेरे बचा लो अब्बू, मेरे को तुम जल्दी से आओ मेरे को लेने के लिए, मेरे को देखो बचा लो तुम। हम लोग फिर दौड़ते भागते गए तो बोले तुमको फोन आ गया। उसका नंदोई आंग आंग पे तुल रहा था हमारे दोनों के। तुमने ऐसी सिखाई के लड़की को, ऐसे तरीके होते कि तुम्हारे लड़की को सिखाने के लड़की का फोन आ गया क्या तुमको? इनके भी आंग पे दौड़ रहा, मेरे भी आंग पे चौतार रहा, करे आंग आंग पे आ रहा। लड़की ने हमको पीठ खोल के बताई, अम्मी देखो मेरे पीठ पे कितने लाल लाल पूरे होल थे उसके पीठ पे, देखे नहीं जा रहा था। बोले अम्मी हमको लेके चलो, मेरे को लेके चलो बोले। फिर वो आए, उनको शहनाज बाजी उसके ननद के साथ। वो बोले नहीं, बोले लड़की को बोले लेके मत जाए, बोले तुम बोले एम्बुलेंस देख लेंगे बोले उसको। बोले मेरी बेटी के लिए मेरे को न्याय होना और उनको सजा दिलाओ आप। उनको जो दिखते थे वहाँ पर, उसका नंदोई था, उसके सास थी, उसका आदमी था, उसकी ननद थी, उसकी और मेरी बेटी को न्याय दिलाओ आप। हमको लाने नहीं दिए वहाँ से लड़की को। मेरी लड़की बहुत तड़पी है, बहुत कि अम्मी मेरे को लेके चलो यहाँ से, मेरे को यहाँ रखो मत, नहीं को मेरे को मार डालेंगे इन लोग। और आखिर उन्होंने मार डाले। मारने के बाद हमको फोन लगा रहे
कि देखो तुम्हारी लड़की दरवाजा नहीं खोल रही है ना, तो तुम आओ। दरवाजा और बोले रशीद को मत लेके आना, बोले उनको मत लेके आना। मैं अपने बेटे के साथ में गई, देखी तो दरवाजा खुला था, लड़की मेरी पड़ी हुई थी और मेरे को न्याय होना मेरी लड़की। हम उनके घर गए थे, हम उन लोग के घर गए थे, उन लोगों ने हमको गाली बक के भगाए घर से। तुम लोग क्यों आए बोले यहाँ पर, बोले तुम्हारी कौन लगती, बोले वो, बोले मेरे को बोले चल निकल, बोले यहाँ क्यों आई, बोले तू, बोले हम लोग को धक्का दे के गाली बक के भगा दिए वहाँ पर। फिर हम लोग वापस आए, वहाँ से बाहर आ खड़े हो गए तो वो बाहर आंगन तक गाली बकते हुए हम लोग को घर से निकाली उसने। जब वहाँ पे गए थे तो हम दरवाजे में खड़े थे, मैं और भैया, तो खाला को बोलता है, बोले यही सिखाए के, बोले तुमने अपनी बेटी को, बोले खाला बोले मेरी बेटी नहीं करते। अंदर जाके देखे उनने कि उनकी पीठ पे निशान थे, निशान देखे उनके मारने के निशान थे उनकी पीठ पे बस। फिर हम लोग बाहर आ गए, वो रो रहे थे बहुत कि उनने मेरे को बहुत मारा। बोले आप यहाँ नंदनवन थाने में आए हैं, क्या न्याय की मांग आप उनको प्रशासन से इंसाफ कर रहे हैं? मिलना चाहिए बस। उसने बहुत बुरी तरीके से मारा उनको, बहुत बुरे तरीके से मारा, उनको इंसाफ मिलना चाहिए बस।